नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां शिक्षकों के साथ बर्बरता की जा रही है। वहां पर 3000 शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, वहां पर 3000 शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ बर्बरता की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें खदेड़ा गया है, वहां से सड़क से उन्हें घसीटा गया है और कई महिला शिक्षकों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर उन महिला शिक्षकों के साथ बैड टच किया गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। इस तरह की कई खबरें सामने आ रही है। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आखिर किस तरह से उन शिक्षकों के साथ बर्बरता की जा रही है। देखिए, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारे माता पिता के बाद जो हमें हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में अच्छा बुरा सही गलत जो समझाते हैं, वो एक शिक्षक ही होता है। और इस तरह की जब एक शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये सारी कहावतें धूमिल होती नजर आ रही है। क्योंकि एक अभी हमने देखा कि किस तरह से बिहार में वहां पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश में देखा, वहां पर भी किस तरह से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था। पर अब लेकिन जब शिक्षक द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उन्हें वो शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। वो एक रैली निकाल रहे थे जहां पर, और इस पर पुलिस के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि वहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो रहा था, जिसके कारणवश उन्हें साइड हटाया जा रहा था। वहां पर उन्होंने पुलिस के द्वारा ये दलीलें दी जा रही हैं। पर लेकिन जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही है कि शिक्षकों के साथ किस तरह से बर्बरता की गई है, किस तरह से उन्हें वहां से घसीटा गया है सड़क से, और उन्हें बताया जा रहा है कि वहां पर किस तरह से शिक्षक अपना आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, वो एक जगह बैठे हुए थे, उन्हें घसीटा गया है और उनके कपड़े इधर उधर फाड़े गए हैं और बैड टच भी किया गया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षकों के साथ इस तरह का बर्ताव करना सही है? क्योंकि हमने अभी देखा, जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि किस तरह से हमने देखा किस तरह के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। पर लेकिन क्या वहां की सरकार आखिर अब तक क्या कर रही है? क्योंकि जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, कल शाम की खबर बताई जा रही है कि किस तरह से वहां पर शिक्षकों के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है। हालांकि उन्हें अरेस्ट भी किया गया था, उन्हें वहां से हटाया गया है। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आशिफ गुरु, कोचिंग गुरु आशिफ त्यागी। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशिफ त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी देखिए सर, जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ में, किस तरह से 3000 शिक्षक वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस के द्वारा उन्हें किस तरह से खदेड़ा गया है, किस तरह से उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, जितनी जानकारी मेरे पास अभी तक आई है उसके आधार पे मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये निश्चित रूप से सरकार जो भी वहां पर है ये उसकी दमनकारी नीति का दिखा रही है। क्योंकि जो भी शिक्षक हैं अगर वो नौकरी में आ चुके हैं तो इसका मतलब ये कि वो कोई ना कोई मेरिट के आधार पे उनको नियुक्ति दी गई होगी, उनकी डिग्री के आधार पर उनको नियुक्ति दी गई होगी। तो अब उनको अगर बर्खास्त करने का या फिर उनको नौकरी से निष्कासित करने का फैसला आता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत है। मैं तो इसको यही बोलना चाहूंगा। देखिए सर, जिस तरह से, जैसे कि अभी हमने बताया कि किस तरह से वो खबर यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रही है, जिस तरह से वहां बताया जा रहा है कि उनको 3000 शिक्षकों को निष्कासित किया जा रहा है, उनके पास सस्पेंशन का ऑर्डर दिया जा चुका है। पर लेकिन जिस तरह से वो 3000 शिक्षक है, कहीं ना कहीं उनका ये प्रदर्शन करना सही भी है, क्योंकि वो अपनी उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आखिर उनके पास कोई और कार्य नहीं है, वो शिक्षक है, तो सरकार को उनके लिए या फिर कोई और किसी तरह से उन्हें आश्वासन देना चाहिए। नहीं, सरकार को आश्वासन, सबसे पहले तो उनको ये आदेश ही निरस्त करना चाहिए कि अगर निष्कासन का कोई आदेश किसी भी स्तर पर जारी किया गया है। क्योंकि मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि अगर नियुक्ति जब दी गई थी तो फिर जिन एजेंसी ने नियुक्ति दी गई है बर्खास्त तो उनको करना चाहिए जिन्होंने इनको, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनका मानक पूरे नहीं कर रहे हैं तो बिना मानक पूरे करे गए उनको नियुक्ति क्यों दी गई? और अगर एक बार नियुक्ति दे दी गई है तो फिर तो जिस एजेंसी ने उनको नियुक्त किया है, जिस सरकार ने उसको नियुक्त किया गया बर्खास्त, तो उस सरकार को करना चाहिए, उस एजेंसी को नियुक्त करना चाहिए। तो मैं फिर यही कहूंगा, उतना ही कहता है कि मतलब शिक्षक जो है उनको, मतलब शिक्षक के वो है, वो व्यक्तित्व है जिसके गर्भ में मतलब देश का विकास और विनाश दोनों बनता है। तो अगर एक शिक्षक ही अगर फ्रस्ट्रेटेड होगा तो फिर वो क्या योगदान दे पाएगा राष्ट्र निर्माण में? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से वहां पर शिक्षकों को सस्पेंशन ऑर्डर दिया जा चुका है, उन्हें बोला जा रहा है कि आप बर्खास्त हो गए, उन्हें निष्कासित किया जा रहा है, तो इसका असर कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा, उनकी पढ़ाई के ऊपर भी पड़ेगा, छात्रों के ऊपर भी पड़ेगा। क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा?
जी बिल्कुल, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा एक अपने शिक्षक के साथ जो है इमोशनली अटैच हो चुका होता है, और ये शिक्षक जहां जहां भी अपनी सेवाएं दे रहे होंगे वहां पे डेफिनेटली अगर 3,000 शिक्षक हैं तो बहुत सारे स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। इसका मतलब ये कि उन सारे स्कूल में जो भी आप छात्र वहां पढ़ रहे हैं उनकी आप पढ़ाई को बाधित कर रहे हो आप, क्योंकि एक दिन में उनका रिप्लेसमेंट तो ले नहीं पाओगे। तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जो छात्र जो देश का भविष्य बनने वाले हैं, तो एक स्टेज पे मतलब उसका टाइम देना चाहिए, उसका कुछ ऑल्टरनेट तरीका निकालना चाहिए। तो ये एकदम से कुछ तोगलकी फरमान के उसमें कहते हैं शिक्षकों को बर्खास्त किया जा रहा है, तो ये तो गलत ही होगा। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उन्हें सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया है, सरकार चाहती तो उनको किसी और तरीके से भी इस मैटर को हैंडल किया जा सकता था कि उनको दोबारा से प्रशिक्षण या योग्यता वो प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वो दोबारा से तैयारी कर सकते हैं? इस तरह का भी कोई और ऑप्शन उनके पास दिया जा सकता था सस्पेंशन के अलावा? बिल्कुल, उनका अगर पहले तो ये कि अगर उनके मानक पूरे नहीं हो रहे थे उनको नियुक्ति नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अगर उनको नियुक्ति दे दी गई है और अगर आपको लग रहा है कि किसी मानक में वो खरे नहीं उतर रहे हैं, तो जॉब के बाद भी सरकार की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है जहाँ पे ऑन जॉब उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो अगर लगता है कि सरकार को अगर किसी शिक्षक में कहीं कुछ कमी आ रही है मानकों की, तो उनको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उनको अपग्रेड करा जा सकता है। एक बार नौकरी देने के बाद अगर मतलब जिस आधार पे भी उनकी योग्यता तय करी गई थी तो उस आधार पर नौकरी दी गई होगी ना मेरे हिसाब से। तो अब उनको सरकार को इसका कुछ समायोजन का तरीका निकालना चाहिए, समायोजन के तरीके पे काम करना चाहिए, ना कि बर्खास्तगी के आधार कुछ ऑप्शन पे। बिल्कुल। देखिए सर, जिस तरह से हमने देखा था कि बिहार में आखिर किस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इस तरह से यहाँ पर शिक्षक, आखिर ये क्यों जरूरी हो जाता है? अगर वो नॉर्मल तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं शांतिपूर्वक, तो इस तरह से उन पर बर्बरता क्यों की जाती है? वहां पर बच्चों पर लाठियां बरसाई गई आपने पहले, अब यहाँ पर शिक्षकों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है। कहा वहां पर महिलाएं आरोप लगा रही है कि उनके बैक टच किया गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। आखिर इस तरह से क्यों? नहीं, यहाँ पे मैं तो हो सकता है कि मेरे सवाल का जवाब थोड़ा अलग मुद्दे पे लेके जाए बात को, लेकिन फिर भी ये कि जैसी प्रजा होती है राजा भी आपको वैसा ही दिया जाता है, मतलब ईश्वर की तरफ से आपको वैसे ही राजा दे दिया जाता है। तो यहाँ पे संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन फिर भी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चाहे वो बिहार का मामला हो चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, तो वहाँ की जनता को जब उनको ये लोकतंत्र में अपनी सरकार चुनने का वक्त होता है, तब वो फिर मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे क्यों चले जाते हैं? फिर वो तब वो शिक्षा के मुद्दे पे क्यों नहीं वोट करते हैं? तब वो विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं वोट करते हैं? तब वो स्वास्थ्य के मुद्दे पे क्यों नहीं वोट करते हैं? तो कहीं ना कहीं एक मतलब गंभीरता से उनको भी सोचना चाहिए कि जहां जहां इलेक्शन है, मेरा मतलब मैं इस आपके मंच के माध्यम से ही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा, अब अमेरिका में जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली तो उन्होंने सिर्फ अमेरिका की बात करी, उन्होंने कोई नहीं बोला उसने पाकिस्तानी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अमेरिका के डेवलपमेंट की बात करी। तो यहाँ पे भी है कि हमारी सरकारों को भी जो है मतलब चाहे वो बिहार, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट सरकार हो, चाहे वो राष्ट्र की सरकार हो, तो मेन मुद्दे पे बात करनी चाहिए। जनता को भी सिर्फ वोटिंग है, दिल्ली में अभी वोटिंग है, तो जनता को भी सिर्फ काम के आधार पे वोट देना चाहिए। अदरवाइज अगर जनता ये सिर्फ धर्म के आधार पे वोट देगी तो फिर ये इस तरह की घटनाएं तो मुझे लग रहा है फिर आगे भी होती रहेंगी। क्या आपको लगता है सर कि शिक्षा जगत में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, इस तरह से उनके ऊपर इस तरह से मारपीट करना, बच्चे हो या शिक्षक हो, क्या आपको लगता है कि शिक्षा जगत में एक व्यापक चर्चा की जरूरत है और उस पर कई और चीजें भी सामने आनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए समाज में हर स्तर पे इस चीज की चर्चा की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि शिक्षक ने, इससे पहले अगर आपको याद हो तो फार्मर प्रोटेस्ट में फार्मर के अगेंस्ट इस टाइप का जो है सरकार की बर्बरता रही है, या फिर अगर आपको याद हो तो उसमें ये कि ओलंपियंस होते हैं हमारे, वो बेचारे सड़कों पे बैठे, उनके खिलाफ भी सरकार की बर्बरता रही है। तो हर मतलब हर क्षेत्र में अगर हमें इस चीज को सोचने की जरूरत है बहुत, कि मतलब फिर बात वहीं आती है घूम फिर के कि आपको एक बहुत गंभीर विषय है और इसमें हमें सरकारों को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधि उनको बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए।
देखिए सवाल अभी भी वही का वही है कि आखिर शिक्षकों के साथ इस तरह की बर्बरता क्यों? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सरकार को वहां पर कहीं एक्शन लेना चाहिए कि आखिर इस तरह से शिक्षकों के साथ क्यों किया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं सरकार ये दम भरती है कि शिक्षा को वो बहुत ऊपर रखते हैं, पर लेकिन एक तरफ शिक्षा को आप इतना ऊपर रखते हैं, दूसरी तरफ शिक्षकों के साथ इस तरह का बर्ताव कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। क्योंकि किस तरह से वो अपना आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके ऊपर आप इस तरह से वहां पर पुलिस कर्मियों के ऊपर किस तरह से आरोप लग रहे हैं, इस पर सरकार को आना चाहिए। हालांकि सरकार ने आश्वासन दे दिया है, पर अब सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ आश्वासन है या फिर इस पर कोई एक्शन भी लिया जाएगा। इस पर जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत में।